एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग GK GS से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इतिहास से अधिकतर प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने कई सारे प्रैक्टिस सेट किए हैं, मैथ से कई सारे वीडियो हैं, जिसको आप लोग जाके पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा। बढ़ते हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो इसमें से 4 धातु है। पहला है लोहा, टीन, तांबा यानी ताम्र या सीसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो वह कौन सी धातु थी बताना है। इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। सभ्यता के विकास के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी, यानी कि वहाँ के लोगों को लोहे के धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग हुआ था, यानी कांसे की जो धातु थी उसका अधिक से अधिक प्रयोग हुआ था और कांसे की मूर्तियों तथा कांसे की ढलाई का काम इस समय का जो बात था वहाँ का, वो समय का साक्ष्य था सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो जानकारी नहीं थी यह बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला होगा ए, यह सही हो जाएगा क्योंकि लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बताना है। ऑप्शन एक ए है महावीर, बी है गुरु नानक देव, सी है कबीर और डी है गौतम। तो सब लोग जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन थे। तो ये गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर पे इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था? तो महामाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा डी हो जाएगा, गौतम। अगला प्रश्न है सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। सोहन सिंह भाखना, तो इसका संबंध बताना है। ऑप्शन ए है आज़ाद हिंद फौज से, ऑप्शन बी है एशियाटिक सोसाइटी से, ऑप्शन सी है गदर पार्टी से और ऑप्शन डी है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो सोहन सिंह भाखना थे उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। उन्होंने इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी हो जाएगा, गदर पार्टी। अगला प्रश्न है काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। ऑप्शन इसमें 4 हैं। पहला है 1923 में, बी है 1924 में, सी है 1925 में और डी है 1922 में। तो काकोरी डकैती षड्यंत्र जो हुआ था यह कब हुआ था बताना है। तो सब लोग जानते हैं कि जो काकोरी डकैती षड्यंत्र जो था उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ था। इसमें प्रमुख भूमिका जो थी वह राम प्रसाद बिस्मिल की थी। इनके ही साथ 10 अन्य लोगों ने क्या किया था कि रेलगाड़ी में जा रहे अंग्रेजी खजाने को लूट लिया था। और ये कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि यह कब हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन है सी 1925 में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1925 में यह काकोरी डकैती षड्यंत्र हुआ था। इसको पहले काकोरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल से इसके नाम को बदल के काकोरी डकैती षड्यंत्र के नाम से रखा गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1925। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई। यह जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 13 नवंबर 1932 को, बी है 26 जनवरी 1915 को, सी है 13 अप्रैल 1929 को और डी है 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, घटना था, यह
कब घटित हुआ था बताना है। तो यह किसके समय में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना जो है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें लोग जो है कांग्रेस नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, जब जनरल डायर ने लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिया और जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 होगा, और यह ऑप्शन जो किस में है? तो वह ऑप्शन है डी में, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नार्वो में हैदर अली को हराया था? तो यह प्रश्न जो है इसको बताना है। इसमें ऑप्शन है कैप्टन पोफेम, बी है सर आयरकूट, सी है कैप्टन हेक्टर मुनरो और डी है जनरल गोहार्ड। तो इसमें बताना है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नार्वे में हैदर अली को हराया था। इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो ब्रिटिश जनरल जो था सर आयरकूट, इन्होंने पोर्टो नार्वो में हैदर अली को हरा दिया था। और 1781 ईस्वी में पोर्टो नार्वो का युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में 1200 सैनिकों ने क्या किया था कि इसमें कडाडलोर पर कब्जा कर लिया, और इस युद्ध में जो था हैदर अली वह पराजित हो गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। सर आयरकूट जो था वह क्या था कि वह पोर्टो नार्वे में हैदर अली को हराया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो बताना है होम रूल लीग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, बी है लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, सी है लोकमान्य तिलक और विपिन चंद्र पाल, डी है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम लोग देखते हैं कि जो होम रूल लीग आंदोलन था उसको लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। यह 1916 में शुरू हुआ था। लोकमान्य तिलक पर होम रूल जो था पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने की जिम्मेदारी थी, जबकि एनी बेसेंट पर पूरे भारत एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी दी हुई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है इसमें कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? ये 4 चित्र दिए गए हैं। पहला है ए है लास्ट सफर, उसके बाद है बी मोनालिसा, सी है वर्जिन ऑफ फ्रॉक्स और डी है लास्ट जजमेंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाई गई जो यहाँ पे चित्र है वह कौन सा है। तो सब जानते हैं कि लास्ट जजमेंट जो था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया था, यह मिशेलिंगेलो के द्वारा बनाया गया था। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लास्ट सफ़र, मोनालिसा व वर्जिन ऑफ रॉक्स कलाकृति की रचना की गई थी। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट जजमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो बताना है कि फ्रांस में जो फ्रांस था वहाँ पे पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है वर्ष 1848 में, वर्ष 1870 में, वर्ष 1871 में और वर्ष 1875 में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन बताना है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। तो सब लोग जानते हैं कि वर्ष 1871 में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो फ्रांस में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर 1871 हो जाएगा। वह तो ऑप्शन किस में है? तो यह सी ऑप्शन में है, 1871। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न है, ऑप्शन है इसमें बेरोजगारों को रोजगार देना,
दूसरा है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार। तीसरा है सुदृढ़ पंचायती राज। और चौथा ऑप्शन है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन 4 ठो दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3, 1 2 और 4 सही है। बी ऑप्शन में 1 3 4 सही है। ऑप्शन सी में 2 3 और 4 सही है। या डी का 2 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार देना, सुदृढ़ पंचायती राज्य, जो नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी बनाना चाहिए। तो इसमें जो सही क्रम होगा इसका वह कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। उसके बाद है सुदृढ़, क्या करना, सुदृढ़ पंचायती राज की व्यवस्था करना। तो यहाँ पे सुदृढ़ पंचायती राज की व्यवस्था करना, तो 1 और 3 हो गया। उसके बाद से क्या करना चाहिए, नागरिकों को ईमानदार बनाना, यानी नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन मिल रहा है, किस में मिल रहा है, ये तीनों ऑप्शन 1 3 और 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो बी वाला ऑप्शन है सही होगा। अगला प्रश्न है संविधान के लागू होने के समय किन आदर्शों यानी आइडियल्स में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी है समानता को, ऑप्शन सी है समाजवादी को और ऑप्शन डी है न्याय को। तो संविधान के लागू होने के समय इन आदर्शों में से किस आदर्श को प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया था बताना है। तो उस समय जो समाजवादी जो शब्द था इसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समाजवादी। इस तरह से आज हम लोगों ने 11 प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।